इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, आज इस हदीस का मैंने आपके सामने इंतखाब किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को अपनी मुस्नद के अंदर ज़िक्र फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। हदीस में एक तरह का वजीफ़ा ही समझ लीजिए कि वजीफ़ा हुजूर ने बताया है, लेकिन वजीफ़ों से हमारे जहन में जो बात आती है कि कोई अदद बताया जाएगा कि इतनी मरतबा ये काम कर लो, इतनी मरतबा इतने दिन इस वक्त में इतनी तस्बीहात ये पढ़ लो तो ये काम होगा। ये हमारे जहनों में जो तसव्वुर आजकल लगा हुआ है, याद रखिए जो अक्सर वज़ाइफ आजकल आम हैं, मशहूर हैं, उनमें से तो अक्सरियत ऐसी है जिसका कुरान और हदीस से कोई सबूत ही नहीं है जी। बल्कि वज़ाइफ के हवाले से अलग से बात कर लेंगे, पहले हदीस पे ही रहते हैं। हदीस सुनिए जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़ूल, बेशक अल्लाह ये बात फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, अगर तू एक काम कर ले तो मैं तुझे दो नेमतें अता करूँगा। काम एक करना है जी, नेमतें दो हैं। पहले नेमतें सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो वादे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद वो काम बताता हूँ जो करने पर वो दो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। पहली नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका वादा फरमाया वो ये है कि अमला उस सदर का गिनन, ए इब्ने आदम अगर तो ये काम करेगा तो मैं तेरे सीने को, तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, यानी तुझे दिल का गनी बना दूंगा। और दूसरा काम, व असुद्दु फ़क़रक, तेरी मोहताजी, तेरी फ़कीरी, तेरी गुर्बत, तेरे अफलास, तेरी बेरोज़गारी के तमाम तर दरवाज़ों को बंद कर दूंगा और मालो दौलत, रोज़गार, वसाइल और तवंगरी और गिना के दरवाज़ों को खोल दूंगा। व इल्लम तफ़अल, हुजूर ने फरमाया, और ए इब्ने आदम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि अगर तूने ये काम ना किया तो होगा क्या कि मलअतु यदका शुगलन, मैं तेरे दोनों हाथों को मसरूफियत से भर दूंगा। क्या मतलब है जी? यानी दुनिया के झमेलों में फंसा दूंगा, तो ऐसा मशगूल होगा कि एक काम से निकला नहीं होगा कि दूसरा मसला सामने खड़ा होगा, अभी दूसरा मसला हल नहीं किया होगा कि तीसरा मुंह खोल के खड़ा होगा। मसाइल दर मसाइल होंगे और तू कभी उन मसाइल से निकल नहीं सकेगा। और लम असुद्द फ़क़रक, तेरी मोहताजी, तेरी गुर्बत के दरवाज़ों को भी कभी बंद नहीं करूँगा। वो काम है क्या कि जो काम करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल का गिना अता फरमाएंगे, मोहताजी के दरवाज़ों को बंद कर देंगे, और अगर हमने वो काम ना किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के झमेलों में फंसा देंगे और दिल के और मोहताजी के दरवाज़ों को भी कभी बंद नहीं फरमाएंगे। वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सही हदीस में बताया वो ये है कि ए इब्ने आदम, तफर्रग लिइबादती, तो मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग रख। अब अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होने का क्या मतलब है? आप इसको दो बातों में समझ लीजिए कि इबादत दर हकीकत दो बातों के मजमूए का नाम है। इसमें बहुत सारे लोगों को मुगालता लगा हुआ है जी। हम लोग इबादत का जब लफ्ज़ आता है तो हम ये समझते हैं कि बस नमाज ही पढ़नी है या दाढ़ी रखनी है या मसनून लिबास पहनना, यही इबादत है। याद रखिए, इबादत का पहला मतलब तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उन्हें उन्हीं औकात में किया जाए जिन औकात में करने का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। मसलन नमाज मगरिब का वक्त है तो नमाज मगरिब के वक्त में आप सिर्फ नमाज मगरिब ही पढ़ेंगे, अगरचे कस्बे हिलाल भी ऐन इबादत है, लेकिन जब आज़ान मगरिब हो जाए तो अब कस्बे हलाल भी आप कर रहे हों आज़ान मगरिब के बाद, तो वो कस्बे हलाल भी आपका इबादत नहीं बल्कि गुनाह बन जाएगा। अब इस वक्त में जो अल्लाह का हुक्म है वो आज़ान मगरिब के बाद नमाज मगरिब को अदा करने का है। तो अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उन अहकामात को बजा लाना इबादत का ये पहला हिस्सा और जुज़्व है। इबादत का दूसरा लाजमी जुज़्व क्या है वो भी हदीस मुबारक की रोशनी में सुनिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ रिवायात में आता है, या तो सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह उहिब्बु अन अकून अअबुदन नास,
میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں؟ یا بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتق المحارم، اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان حرام کاموں کو چھوڑ دو تو تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جی، اللہ کے فرمودات کو بجا لانا اور اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانا۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کام تو کرتا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقتی پڑھتا ہے، لیکن ان کاموں کو چھوڑتا نہیں جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ بندہ عبادت گزار نہیں ہے جی۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے والا بندہ نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے غلط بیانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے بد نگاہی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کبھی دل کا غنا بھی عطا نہیں فرمائیں گے، اس کی محتاجی کے در کو بھی بند نہیں فرمائیں گے۔ ان دونوں باتوں کے حصول کا طریقہ ایک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عبادت کے لیے خود کو فارغ کریں، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے انہیں چھوڑ دیں جی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔